Many greetings to everyone in one and only your educational platform, Royal Education with Vanshika. If you are new to my channel, then please subscribe to my channel and press the bell icon for further updates. Like my video and share with your friends. Let's begin. Hello buddies, hope you all are well. I am again here with part 2 of chapter number 3, that is source of finance for a joint stock company. ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है क्योंकि इसमें डिफरेंट सोर्सेज के बारे में बताया गया है जहाँ पे इससे जॉइंट स्टॉक कंपनी को फाइनेंस मिलता है। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, इसमें 13 सोर्सेज हैं, तो मैंने इस चैप्टर को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सो डैट इट बिकम्स इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। आज है हमारे पास पार्ट 2 जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने पढ़ा था इक्विटी शेयर्स के बारे में, वो था हमारा फर्स्ट सोर्स। अब सोर्सेज में भी हमने पढ़े थे, दो होते हैं, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म वाले अभी हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पढ़ा था हमने इक्विटी शेयर, सेकंड हम पढ़ेंगे आज प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इक्विटी शेयर को रिवाइज कर लेते हैं। इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है कि जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उन्होंने जो कैपिटल लगाई है इक्विटी शेयर्स खरीदने में, उनको वो वापस मिलेगा या फिर उनको रेगुलर डिविडेंड मिलती रहेगी। उनको कैपिटल भी तब मिलती है जब कंपनी बंद होने वाली होती है और कंपनी ये सारे अपने क्लेम पे कर देती है। अगर उसके बाद भी थोड़ा प्रॉफिट बचता है तब इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनकी कैपिटल वापस मिलती है। एंड डिविडेंड का कोई चांस नहीं होता है वहाँ पे कि मिलेगी। और कैपिटल भी तब मिलती है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी एंड इफ एनी सरप्लस लेफ्ट विद द कंपनी आफ्टर पेइंग ऑल द क्लेम्स। ओके, दैट इज इक्विटी शेयर। ओके, क्लियर। अगर शॉर्ट नोट भी आता है इक्विटी शेयर्स पे लिखने के लिए या फिर प्रेफरेंस शेयर्स पे या फिर किसी भी टॉपिक पे आता है, मैं बता रही हूँ कॉमर्स के लिए अगर आता है तो आपको पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद उसके दो फीचर्स लिखने हैं, दो एडवांटेजेस दो डिसएडवांटेजेस, थोड़ा सा और जो मैं इस वीडियोस में बताती हूँ आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स, वो सब लिखना होता है शॉर्ट नोट्स में। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देखिए, आप बेल आइकन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा दूँगी वीडियो का लिंक, तो आप वहाँ से जाके पहले उस वीडियो को देखिए। बिकॉज अगर चैप्टर कंटिन्यूएशन में देखा जाए तो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड। वैसे हम आज पढ़ेंगे प्रेफरेंस शेयर्स, तो टॉपिक अलग ही हैं, आप पहले ये वाली वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद जाके वाली वीडियो देखना। सो लेट्स बिगिन। प्रेफरेंस शेयर्स, अब इसका नाम से ही पता लग रहा है प्रेफरेंस शेयर्स। वैसे नॉर्मल इंग्लिश में प्रेफरेंस का मीनिंग क्या होता है? चॉइस, हमारी पसंद। लेकिन अब प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? इक्विटी शेयर में प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता था कि आपको डिविडेंड मिलेगी रेगुलर एंड आपको कैपिटल भी मिलेगी, उसका प्रेफरेंस नहीं होता था। अब इन दो बात पे चल रही है, डिविडेंड एंड कैपिटल, इन दो चीज़ को लेके ही चलना है। अब प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स में शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंशियल राइट होता है इन दोनों चीज़ों का, कि उनको डिविडेंड भी मिलेगी एंड उनको कैपिटल भी मिलेगी, उनकी कैपिटल भी उनको रिटर्न की जाएगी। ओके, सो लेट्स सी। प्रेफरेंस शेयर्स आर द शेयर्स विच कैरी सर्टेन प्रिविलेज और प्रेफरेंशियल राइट्स बोथ रिगार्डिंग द डिविडेंड एंड द रिटर्न ऑफ कैपिटल। फर्स्ट, dividend at a fixed rate must be paid on preference before any dividend is paid on equity shares। किसी भी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर हो या अदर डिवेंचर्स वाले हों, उन सबको डिविडेंड देने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना ज़रूरी होता है। प्रेफरेंस शेयर्स में एडवांटेज है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कि बाकी किसी को डिविडेंड पे करने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दी जाती है। ओके, एंड सेकेंडली, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, वाइंडिंग अप होता है नॉर्मली समेटना किसी चीज़ को, लेकिन यहाँ पे है जब बिजनेस बंद होता है उसको बोला गया वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मस्ट बी पेड बैक देयर कैपिटल बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनकी कैपिटल जो उन्होंने इन्वेस्ट की थी वो वापस कर दी जाती है। तो यहाँ पे डिविडेंड भी उनको पहले मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स से एंड उनकी कैपिटल भी उनको पहले मिल जाती है। दिस इज़ द नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बट इन लोगों के पास वोटिंग राइट नहीं होता है। इक्विटी शेयर में उन लोगों के पास वोटिंग राइट था, इन लोगों के पास वोटिंग राइट नहीं होता है। जनरली प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट्स। क्लियर? समझ आ रहा है?
लेट्स कंटिन्यू। अब टाइप्स क्या होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के? नाम से देखो पता लग रहा है, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अगर तुमको इस साल डिविडेंड नहीं मिली किसी कारण, कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं बचा, तो वो तुमको नेक्स्ट ईयर उसको पे कर देगी। जो तुम्हारी नेक्स्ट ईयर की डिविडेंड है उसको पे करने से पहले तुमको प्रीवियस ईयर में जो नहीं मिल पाई किसी कारण, तुमको पहले वो पे किया जाएगा। ये होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। एंड नॉन क्यूमुलेटिव में तुमको नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेगी। अगर इस साल नहीं मिली किसी कारण तो नेक्स्ट ईयर उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, वहीं पे वो ख़त्म, वहीं पे उसकी बैलेंस शीट क्लोज हो जाएगी, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा नेक्स्ट ईयर। वो होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग वो होते हैं जो सरप्लस बचता है कंपनी के पास, सारे क्लेम देने के बाद अगर कुछ सरप्लस बचता है तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो उनको भी वो प्रॉफिट मिलेगा थोड़ा सा, जितने कि उन्होंने शेयर खरीदे हैं उसी रेशियो में उनको प्रॉफिट भी मिलेगा, सरप्लस जो बचा है कंपनी के पास। ओके, वो होते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। एंड जो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स के शेयर होल्डर्स होते हैं वो सरप्लस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, उनको हक नहीं होता है कि वो कंपनी के पास बचे हुए सरप्लस में पार्टिसिपेट करें। ओके, इज डेट क्लियर? टू क्लियर हो गए? अगर आप इनको लिखना चाहें एग्जाम में अलग अलग भी लिख सकते हैं। एक को क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, सेकेंड नॉन क्यूमुलेटिव, थर्ड पार्टिसिपेटिंग, फोर्थ नॉन पार्टिसिपेटिंग। ऐसे आप इसके 5 पॉइंट भी ऐसे बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नेम से पता लग रहा है इन सबका। कन्वर्टेबल वो होते हैं जो कि एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं अगर आप चाहो तो। एंड नॉन कन्वर्टेबल जिसको कन्वर्ट नहीं किया जाता इक्विटी शेयर्स में। एंड नाउ रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल लास्ट है। रिडीमेबल वो होते हैं जिनको आप रिडीम कर सकते हो आफ्टर सर्टेन पीरियड, कभी भी आप कर सकते हो लेकिन उस समय के बाद। एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनको आप रिडीम नहीं कर सकते हो बीच में, वो सिर्फ आपको मिलते हैं एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब बिजनेस बंद होता है आप तभी उनको रिडीम कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। ओके, क्लियर? सबका नेम से पता लग रहा है, बहुत ईजी है ये। फर्स्ट देखते हैं आप क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। एज आई टोल्ड, अगर इस ईयर आपको डिविडेंड नहीं मिली है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी नेक्स्ट ईयर में। अब इसको डेफिनेशन प्रॉपर देख लेते हैं इसकी इंग्लिश में। In the case of cumulative preference shares, dividend not paid in a particular year are carried forward to the next year. Such unpaid dividend go on accumulating and become payable out of the profits in subsequent years. अनदर ईयर में जब हमारे पास प्रॉफिट होगा कंपनी के पास तब उनको पे कर दिया जाएगा। उससे पहले जो दूसरे ईयर की डिविडेंड होगी उसको पे करने से पहले प्रीवियस ईयर वाली को दिया जाएगा आउट ऑफ सरप्लस प्रॉफिट्स। Such arrears in dividend must be paid before dividend paid on any other class of shares. On non-cumulative preference shares, dividend do not accumulate. In case the company does not have sufficient profit in any year, the right to dividend in respect of that year is lost forever. The dividend claim is not carried to subsequent year. नॉन क्यूमुलेटिव में अगर आपको डिविडेंड नहीं मिली तो नहीं मिली, उसको कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर में नहीं किया जाएगा, उसका ईयर वहीं पे ख़त्म उसी ईयर में। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। इसमें हमको कंपनी का जो सरप्लस बचता है सारे क्लेम देने के बाद उसमें वो शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको भी उस रेशियो में मिल जाता है जिसमें उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं। Participating preference share give the holder the right to share in the profit left after the payment of dividend of preference and equity shareholders. जब इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर दिया जाता है उनका डिविडेंड और उसके बाद सारे क्लेम्स भी पे कर दिए जाते हैं, उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो ये लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और in simple language you can say holders of participating preference shares are entitled to participate in the surplus profit of the company in addition to their normal fixed rate of dividend. जितना उनको नॉर्मली मिलता है डिविडेंड उसके एक्सेस में उनको ये इनका प्रॉफिट भी मिल जाता है। On the contrary, the holders of non-participating preference share do not enjoy the right to share in the surplus profit. They get only fixed dividend. उनको सिर्फ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता है।
नॉ कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल वो होते हैं जिनको हम एक समय के बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल को नहीं कर सकते इक्विटी शेयर में कन्वर्ट। सो इसकी डेफिनेशन है, होल्डर्स ऑफ convertible preference shares can get such shares converted into equity shares after a fixed period. On the other hand, preference shares which cannot be converted into equity share are known as non-convertible preference shares. Is that clear? Okay. Now last, redeemable and irredeemable preference shares. The holder of redeemable preference shares can be refunded their capital after the expiry of a specified period. एक समय के बाद जब उसकी एक्सपायरी ओवर हो जाती है वो अपने शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं इन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। एंड इन इरिडीमेबल वो सिर्फ एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी बंद होती है उसी समय रिडीम कर सकते हैं, उससे पहले बीच में उन शेयर्स को रिडीम नहीं किया जा सकता है। ये रिस्ट्रिक्शन है, बीच में नहीं किया जा सकता है, ओनली एट लास्ट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम बिफोर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। बीच में उनको रिडीम नहीं कर सकते, ओनली एट लास्ट। क्लियर? ओके, क्लियर। आज हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड इनको शॉर्ट नोट में कैसे लिखा जाता है, इनके टाइप्स पढ़े। अभी जो हमने टाइप पढ़े इनका नॉर्मल शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्टेबल, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिसिपेटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन पार्टिसिपेटिंग। नॉर्मली शेयर्स का नाम पढ़ते ही पता लग जाता है कि क्या है शेयर्स में, इनकी डेफिनेशन क्या है, नाम पढ़ते ही एकदम पता लग रहा है इसका। ओके, बट मैंने समझा दिया है विद डेफिनेशन। तो आज हमने बस यही पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे। प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। Again on I button I can say, and in description box I provided link. Please go and watch from there. कंटिन्यूशन में रखना इस चैप्टर को, लेंथी है लेकिन हम ऐसा अगर पार्ट में करके करेंगे तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस related to ICSE and motivational life changing videos. I will provide motivational videos soon for students, especially for teens. Okay, if you have any doubt or you need any improvement in your work, feel free to comment. Please go below and comment if you need any improvement. I will surely react to everyone's comment. Go below and comment. If you like, please do like, share and subscribe to my channel if you did not yet, and share with your friends. अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए. I will try my best to make videos on that topics. Thank you so much.